जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आपके ज़मीन का पेपर कहीं खो गया है या फिर जल गया है या फिर आपके पट्टीदार चाचा दयाद यदि आपके ज़मीन का पेपर नहीं दे रहे हैं तो आप लोग अपने ज़मीन का पेपर कैसे निकालेंगे, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं कि आप लोग अपने ज़मीन का पेपर यदि खो गया है, चोरी हो गया है, ठीक है, या फिर आपके भाई या फिर आपके चाचा या फिर आपके दयाद, तो उस स्थिति में आप लोग अपने ज़मीन का पेपर कैसे निकालेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग आज डिटेल से बात करेंगे। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में सर्वे होने जा रहा है और इस सर्वे में कागज़ की ज़रूरत होगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं कि जिनका ज़मीन का पेपर नहीं है, कहीं खो गया है या फिर उनके दयाद नहीं दे पा रहे हैं, तो इस स्थिति में वो लोग अपना ज़मीन का पेपर कैसे निकालेंगे। यदि आपका ज़मीन का पेपर या जल गया हो, ठीक है, या फिर बाढ़ में नष्ट हो गया हो, ठीक है, या फिर चोरी हो गया या फिर आपके भाई चाचा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे। देखिए, तो यदि आपके पास खाता नंबर हो, क्या हो, खाता नंबर हो, ठीक है, खाता संख्या कह लीजिए या फिर खाता नंबर कह लीजिए, ठीक है, बात एक ही है, और खेसरा नंबर, ठीक है, खेसरा संख्या, ठीक है, अगर ये दोनों आपको पता है, यदि आपके ज़मीन का पेपर, मान लीजिए कि आपका कोई ज़मीन है, ठीक है, और उस ज़मीन का यदि आप लोगों को खाता संख्या पता है और खेसरा संख्या पता है, तो आप लोग कहाँ जाइएगा, रजिस्ट्री ऑफिस में। आपके ज़िले में एक रजिस्ट्री ऑफिस होता है, आप लोग वहाँ पे जाइएगा, ठीक है, और काउंटर पे जाने के बाद आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा शुल्क लगता है, जैसे मान लीजिए 400-500 इतना ही, मतलब कम ही वहाँ पे शुल्क लगेगा। आप लोग काउंटर पर जाएंगे जब रजिस्ट्री ऑफिस में यदि आप लोग जाते हैं तब, ठीक है। रजिस्ट्री ऑफिस को हिंदी में बोला जाता है निबंधन कार्यालय। क्या बोला जाता है, निबंधन कार्यालय। आप लोग जाइएगा और वहाँ पे जाकर आप लोग काउंटर पे यदि आप लोग शुल्क जमा करेंगे, ठीक है, आप लोगों को वहाँ पे सर्टिफाइड नकल निकाल कर दे दिया जाता है। आप लोग वहाँ पे जाइएगा, ठीक है, और आप अपना खाता संख्या और खेसरा संख्या बताएंगे वहाँ पे, ठीक है, तो आपके ज़मीन का जो लोग नकल होता है, सर्टिफाइड नकल वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वो प्रूफ के रूप में, यदि आपकी ज़मीन होगी तब, ठीक है, तो वहाँ पे जाकर और अपना सर्टिफाइड नकल निकाल सकते हैं। आप लोग रजिस्ट्री ऑफिस जाके वहाँ पे सर्टिफाइड नकल निकाल सकते हैं, जो कि हर एक जगह काम आएगा, सर्वे में भी काम आएगा, जहाँ भी ज़मीन का पेपर की मांग होगी वहाँ पे आप लोग वो कागज़ दे सकते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ये उठता होगा कि मान लीजिए कि हमको ना खाता संख्या पता है ना ही खेसरा संख्या पता है, ठीक है, तब हम लोग ज़मीन का पेपर कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब बहुत सारा स्थिति में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज़मीन का खाता संख्या और खेसरा संख्या नहीं पता होता है, ठीक है। कौन याद करता है कि ज़मीन का खाता संख्या कितना है, खेसरा संख्या कितना है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं याद रहता है, ठीक है। तो उस स्थिति में आप लोगों को क्या करना है कि यदि आपके पास, ठीक है, आपके पंचायत में कोई अमीन होता है, ठीक है, यदि आपके पंचायत में कोई अमीन है, ठीक है, यदि आपके पंचायत में कोई अमीन है, ठीक है, या फिर अगल बगल के गांव में कोई अमीन है, अमीन उसे कहते हैं जो लोग ज़मीन मापते हैं, ठीक है, तो उनके पास आप लोगों को जाना है, ठीक है, और वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे कि 300-400 रुपया 500 रुपया अपना फी लेंगे, ठीक है, और वहाँ पे बताइएगा आप लोग कि नहीं ये मेरा ज़मीन है और यहाँ पे मेरा ज़मीन है। आप लोग ज़मीन का स्थान बताइएगा, ठीक है, और अपना नाम बता दीजिएगा, और जिनके नाम से ज़मीन है, यानी कि मान लीजिए कि खतिहान में जिनका नाम है, ठीक है, या फिर दखल खारिज में जिनका नाम है, उनका नाम बता दीजिए आप लोग। वो क्या करेंगे, वो लोग जाएंगे अपना नक्शा में देखेंगे, ठीक है, और उन लोगों के पास पूरा मतलब पेपर होता है, खाता संख्या और खेसरा संख्या, वो लोग नक्शा में देखकर आप लोगों को खाता संख्या और खेसरा संख्या बता देंगे। जब आपको खाता संख्या और खेसरा संख्या पता चल जाता है तो फिर वहीं प्रक्रिया करना है, ठीक है। आपको जाना है कहाँ पे, निबंधन कार्यालय में, यानी कि रजिस्ट्री ऑफिस में, जहाँ पे ज़मीन का रजिस्ट्री होता है वहाँ पे जाना है फिर, ठीक है, और फिर वहीं काम करना है। आपको काउंटर पे जाना है, शुल्क जमा करना है, आपको सर्टिफाइड नकल मिल जाएगा। आप लोग अपने खतिहान का नकल या फिर दाखिल खर्च का नकल, ठीक है, वहाँ से निकाल सकते हैं और आप लोग उसको प्रूफ के रूप में कहीं भी लगा सकते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपको ज़मीन के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।